जय जिनेन्द्र। जैन वास्तु रहस्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक व्यक्तित्व, हजारों समस्याएं, चाहे समस्याएं किसी भी विधा की हो, उसका करते हैं सरल सा उपाय, यानी ज्ञान के सागर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सुप्रसिद्ध वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमें, अगर हमारी समस्या वास्तु की हो या हमारी समस्या ज्योतिष की हो या स्वर विज्ञान की हो, अपने स्वर के माध्यम से बहुत ही सरल सा उपाय बताते हैं। और ऐसे उपाय जो बिल्कुल सटीक होता है, रामबाण होता है। तो आइए, आज हमारे साथ स्टूडियो में वो मौजूद हैं और आपको बतलाएंगे आपकी समस्याओं का समाधान, और निसंदेह आप अपनी समस्याओं से पाएंगे मुक्ति। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब का स्वागत, लेकिन अब आपको कहना चाहेंगे कि आप हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपके प्रश्नों का जवाब देंगे डॉक्टर साहब। जो आपने मेल भेजे हैं उनका सरल सा जवाब आपको मिलेगा। कॉपी और कलम लेके बैठिए, क्योंकि समाधान से कहीं आप चूक न जाएं। डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है दीपक जी का। कोटा राजस्थान से मेल करते हैं और कहते हैं कि मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूं और वो आपका जो प्रोग्राम है हमेशा देखते हैं, और कहते हैं कि ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता हूं, और ये भी पूछते हैं कि मेरे प्रोफेशन से क्या ये हेल्पफुल होगा। रंजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने कहा ज्ञान के सागर। ज्ञान के सागर मैं नहीं, ज्ञान के सागर तो मेरे गुरुदेव हैं, जो इस विश्व के ऐसे ज्ञान के सागर हैं जो इस विश्व का सारा अंधकार को नाश करने की जिनकी मुहिम है, वह है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी। मैं उनको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं और मेरे फर्स्ट कॉलर का मैं जवाब देता हूं। दीपक जी, आपने जानना चाहा है कि आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और आपको यह ट्रेनिंग क्या लाभप्रद होगी आपके प्रोफेशन में। देखिए, आप पहले समझिएगा कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। आपको लगे कि यह ट्रेनिंग आपके लिए है, तब आप अवश्य आप इसको अपने प्रोफेशन में जोड़ करके और लोगों का हित कर सकते हैं। जैसे कि आप एक अच्छे इंटीरियर होने के नाते आपको यह जानना आवश्यक होगा कि किस रूम में कौन सी केमिस्ट्री होना चाहिए। जब किसी भी घर को बनाते हैं तो उस घर की एक भूमिगत केमिस्ट्री होती है, एक कलर केमिस्ट्री होती है, यानी कि जियो वास्तु केमिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए, जियो फिजिक्स, जियो वास्तु फिजिक्स उसकी मालूम होना चाहिए, वास्तु फिजिक्स, यानी कि मिरर और मैग्नेट इसके अंतर्गत आते हैं। कि मिरर यदि किसी इंटीरियर ने साउथ वेस्ट में लगा दिया तो उस घर का कबाड़ा निकल जाएगा। यदि किसी ने ईशान के रूम में और लाल रंग पोत दिया, लाल रंग का फर्नीचर बना दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए एज ए इंटीरियर डिजाइनर होने के नाते जियो केमिस्ट्री के साथ साथ जियो मैथ्स, वह इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको वास्तु मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, आपको ज्योलॉजी, वास्तु ज्योलॉजी भी पढ़ाई जाएगी। यानी कि आपको जानना होगा कि भूमि कैसी है, बाधित है, शापित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, हड्डी है, मुर्दा है, धातु है, योग्य है, अयोग्य है, किस योग्य है, किस व्यक्ति के योग्य है, किस राशि के योग्य है, और व्यापार के या धर्मायतन के निवास के योग्य है कि नहीं। इसका पूरी तरह से निरीक्षण, परीक्षण इस ट्रेनिंग के अंतर्गत सिखाया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं उस भूमि का परीक्षण करके। इसके साथ साथ एक और डाउजिंग मेथड को भी संक्षिप्त में सिखाया जाएगा। फर्स्ट लेवल में बहुत सारी बातें सिखाई जाएगी जो कि आपको इंटीरियर में उपयोग होती हैं, जैसे कि चित्रकला, यानी कि आप कोई भी पेंटिंग, कोई भी फोटोग्राफ्स या कोई भी मशीन रखते हैं, कोई भी आइटम कहीं भी रखवाते हैं, तो वह पर्टिकुलर एक एक स्थान पर फिक्स है कि किस दिशा में, किस दशा में, किसके साथ रखना चाहिए। अदरवाइज कभी कभी अग्नि में जल तत्व का कोई भी पक्षी का चित्र लगा दिया तो निश्चित रूप से वह आपके लिए, उस निवासकर्ता के लिए बहुत बड़ा संकट और एक्सीडेंट का भी कारण बन सकता है। ऐसा एक जो इंटीरियर जिस घर के लिए जितना ज़्यादा कर सकता है उतना और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। यदि आप अच्छे इंटीरियर बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जियो वास्तु की ट्रेनिंग करना आपके लिए लाभप्रद अवश्य हो सकती है।
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जवाब दिया, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपने एक जगह जिक्र किया कि इस कोण में ये तस्वीरें ना हो, तो घर हमारा है डॉक्टर साहब, हमारी जो मर्जी हम वो तस्वीर लगाएं, उसमें क्या घर हानि है? आपका है, वास्तु आपकी है, आप जो चाहें वैसा करें। आप अपने पिताजी की फोटो उत्तर दिशा में लगा दें, पिताजी कहीं भी चले जाएं, चाहे वह उनका एक्सीडेंट से मौत हो जाए और वो बेंतर बन जाए, फिर से आप उन्हें घर में बुला लीजिए बेंतरों को। इस तरह से ही बहुत सारे लोग परेशान हैं। हमेशा ध्यान रखना, चित्त ही चित्त को विचलित करता है और कोई नहीं। इसलिए यदि चित्त सही जगह पर होगा, कभी भी भगवान की फोटो को दक्षिण मुख लगाते क्या। लेकिन जो परलोक चले जाते हैं, यानी कि उनका ठिकाना नहीं, कहां गए कहां नहीं गए, नरक में है स्वर्ग में है कहां है, तो आप जो चले जाते हैं उनका मुख हमेशा हम दक्षिण तरफ करते हैं। फिर दिशा का साथ साथ हमें उस क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है कि वह क्षेत्र किस का है, जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट विसर्जन का जोन है। और यदि आपने अपने परिवार की पूरी फोटो उस स्थान पर लगा दी और निश्चित रूप से दक्षिण में मुख कर दिया, तो निश्चित है कि आपके घर के हर सदस्य में मतभेद मनभेद सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आप कम से कम सारे फोटो चित्र इंटीरियर यह सब अकॉर्डिंग वास्तु करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं कहूं कि जिस तरह से भूमि की ऊर्जा प्रभाव डालती है, ठीक इसी तरह से जब किसी भी को आप देखने जाते लड़की को, तो सबसे पहले उसका कलर दिखता है। ठीक इसी तरह से सूर्य की किरणों को सबसे पहले आपकी भूमि का रंग दिखता है। रंग को आकर्षित करती है सूर्य की किरणें, और किसी चीज को नहीं दिखती। फिर उसके बाद गुण दिखते हैं। जी, तो यानी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बतलाई कि अगर गलत डायरेक्शन में गलत तस्वीरें लग जाएं तो हानिप्रद होता है। थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहूंगा कि किस डायरेक्शन में कौन सी तस्वीर लगाएं? देखिए, किस दिशा में कौन सी तस्वीर के लिए पूरा एपिसोड निकल जाएगा, बाकी कॉलर रह जाएंगे। वैसे मैं इतना बता दूं कि 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें। जब कभी भी लिविंग यानी घर में जितने घर में सदस्य जीवित सदस्य हैं, उनको यदि आपस में प्रेम और अट्रैक्शन रखना है, तब ऐसे को अट्रैक्शन के जोन यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में इस तरह से लगाएं उस कक्ष में कि उनका फेस नॉर्थ में हो। जितने परलोक सिधार गए उनका मुख साउथ में हो। भगवान का मुख उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। यदि संभव ना हो तो पश्चिम भी कर सकते हैं, लेकिन जब उनके तरफ नमन करें तब आपका मुख भी उत्तर और पूरब ही होना चाहिए। इसके बाद आपको एक और सबसे बड़ी चीज, यदि आपको अपने घर का टाइम टेबल सही चलाना है, तो चलाने वाली उस गति को देने वाली घड़ी हमेशा उत्तर की दीवार पर ही लगाना चाहिए। यदि आपने उस दिशा में के विपरीत लगा दी तो कभी भी आप घर के सदस्य टाइम टेबल के मुताबिक नहीं चल पाते हैं। ऐसी कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। जी बहुत अच्छा। तो आपने जाना कि तस्वीरों को किस डायरेक्शन में रखें, और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि भगवान की तस्वीर को किस डायरेक्शन में रखें और कैसे हमें किस मुख में अपना फेस करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे दूसरे दर्शक हैं जिन्होंने हमें मेल किया है, उनके सवालों को ले लेते हैं। राजेश जी हैं इंदौर से, 32 वर्ष है इनकी आयु, और ये कहते हैं कि हमने MBA किया है, कई जगह शादी की बात चल रही है लेकिन रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, बहुत विचलित है, क्या समाधान हो सकता है? राजेश जी, आपका विवाह योग जानना चाहते हैं। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, 32 वर्ष के हो चुके हैं। मोस्टली दिन भर जो हमारे पास प्रश्न आते हैं वह यही आते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपका शादी का योग जो कुंडली से आधारित है, दूसरा आपका शयन, आप किस तरफ सो रहे हैं, तीसरी बात है कि आपका स्वयं के तत्व का संतुलन है कि नहीं। आपके कुंडली जनित योग प्रारंभ हो चुके हैं और आपकी 32 का एंड होते होते ही 32 में आप चल रहे हैं, तो 32 एंड होते होते आपकी शादी तय निश्चित हो जाएगी। दूसरा, आप निश्चित रूप से कहीं गलत जगह पर शयन कर रहे हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं साउथ साउथ वेस्ट में शयन कर रहे हैं। ऐसे स्थायित्व, दाम्पत्य जीवन एक स्थायित्व जीवन है। स्थायित्व के लिए स्थायित्व जोन चाहिए। इस जोन का नाम होता है साउथ वेस्ट जोन। आप साउथ वेस्ट जोन पर शयन करें। तीसरा,
आपका कारण है कि तत्व का संतुलन। जी बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब निरंतर चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए पारस टीवी और आपको बतलाएंगे आपके सवालों का सरल सा जवाब डॉक्टर साहब। वास्तु को जानने का सुनहरा अवसर, वास्तुविद बनने का ये मौका कहीं हाथ से निकल न जाए। राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार में दिनांक 27 से 30 अगस्त तक आयोजित होने जा रही है जियो वास्तु ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन हेतु आज ही संपर्क करें। छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में। डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारे मेल हैं जो जिसका जवाब आपसे हमारे दर्शकगण जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहूँगा कि अगला जो हमारे पास सवाल है वो अजमेर से रागिनी जैन जी ने मेल किया है। कहती हैं मेरी उम्र जो है 25 साल है, बैंक में कार्यरत हैं और ये भी कहती हैं कि एक ज्योतिषाचार्य को हमने दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं मंगली हूँ और ऐसी स्थिति में एक सही लड़का मुझे नहीं मिल पा रहा है। क्या ये वास्तु से संबंधित है? समाधान बताइए। रागिनी जी, आप मांगलिक हैं, इसका कोई वास्तु से रिलेशन नहीं है। आप मांगलिक ही लड़के की तलाश करें तो उत्तम होगा। आप वास्तु पे मत जाइए, आप तो मांगलिक लड़के की तलाश करिए और आपका अपना शयन का स्थान साउथ वेस्ट या वेस्ट बना लीजिए, आपकी तत्काल शादी हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो रागिनी जी आपने जाना कि आपको मांगलिक लड़के की तलाश करनी है। सर अगला में ले लेते हैं सुनीता जैन जी बेंगलोर से। कहती हैं मैंने एक भूमि खरीदी है, लेकिन जब से ये ज़मीन उन्होंने लिया है तब से उनके घर में कलह है, मतभेद बना हो रहता है, अशांति ही अशांति है। क्या उपाय हो सकता है? सुनीता जी, आपने जब से यह जमीन खरीदी और आपके मतभेद मनभेद तमाम प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, क्या इसके पहले आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था? यदि सब कुछ अच्छा चल रहा था तब हम इसे सहयोग भी मान सकते, नहीं भी मान सकते। हो सकता है कि सहयोग हुआ हो कि आपको दिक्कतें खड़ी हो जाएं। हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि इस भूमि से आपको दिक्कत है। आप ऐसा ट्राई करिए कि इस भूमि पर, पूरी भूमि पर 1.25 किलो सरसों रक्षा मंच से मंत्रित करके और उस जमीन पर फैला दीजिए। उसके बाद आप 1 सप्ताह देखिएगा, यदि आपके अच्छे निकलते हैं तो उसकी भूमि का प्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ रहा था। तब परमानेंट ट्रीटमेंट कराइए, परमानेंट रूप से उसकी नकारात्मक एनर्जी को पलायन करिए, तब उस पर निर्माण या अपनी रजिस्ट्री कराइएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जो भूमि बाधित स्थापित होती है उनका प्रभाव जो व्यक्ति खरीदता है, जो व्यक्ति जुड़ता है, उस पर पड़ने लगता है। इसलिए सारी जमीनों का नहीं होता है। जिन पर इस तरह की नकारात्मक एनर्जी होती है तो हो सकता ऐसा भी हो। जी बिल्कुल, तो जाना आपने कि क्या करना है उपाय आपको। अगला मेल सर हमारे पास है, ये भेजते हैं रजनीश जी। इन्होंने कहा है कि मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया है और अब अपना रोजगार करना चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं कैसे शुरुआत करें, क्या क्या सावधानियां बरतें? देखिए, यदि आप अपना रोजगार करना चाहते हैं तो रोजगार के लिए 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहले आप यह चयन करें कि आप कौन सा व्यापार करने जा रहे हैं, वह व्यापार आपका कुंडली जनित है कि नहीं। दूसरा, जो व्यापार करने जा रहे हैं उस व्यापार की पूरी केमिस्ट्री आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। केमिस्ट्री 2 प्रकार की होती है, एक तो व्यापारिक केमिस्ट्री, दूसरी वास्तु केमिस्ट्री। तो उसका भी आपको पालन करना है कि कौन से कलर का आपका प्रयोग किया जाए आपके मोनो में, आपके लेटर हेड में, आपके विजिटिंग कार्ड में, आपके फ्लैक्स में, आपके बोर्ड में, आपके ब्रांड में। यदि आपका सही कलर और सही मोनो, सही आकार, सही शेप रहता है तो निश्चित व्यापार अच्छी तरक्की करता है। तीसरी बात, आप जिस व्यापार की शुरुआत करें उसमें द्रव्य छेद काल भाव चारों फैक्टर को भली भांति सम्मिलित करें। यानी कि जिस दिन शुरुआत करें वह काल यानी वह समय मुहूर्त बहुत बढ़िया होना चाहिए। यदि गलत मुहूर्त होगा तब आपका व्यापार तरक्की कदापि नहीं कर पाएगा। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित मेरी गारंटी है कि आप सफल होंगे। और आप इसके साथ साथ और आप 4 चांद लगाना चाहते हैं व्यापार में तो निश्चित रूप से आप इसको स्वर विज्ञान का भी प्रयोग
अपने खरीदी और बिक्री में करेंगे तो निश्चित रूप आपको सफलता प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, यानी आपको स्वर विज्ञान और मुहूर्त का खास ख्याल रखना है, तभी आपको इच्छित फल की प्राप्ति हो सकती है। अगला मेल जो हमारे पास है वो है कि रत्नेश जबलपुर से मेल करते हैं डॉक्टर साहब। ये कहते हैं कि मेरा एक प्लॉट है, बिक्री करना चाहते हैं, लेकिन ये भी मेंशन करते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं और ये ज़मीन बहुत अनिवार्य उनके लिए बेचना, बिक नहीं रहा है, क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी में बद्दीवाड़ा चल रहा, मंगल अपने आप सुप्त पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं बिक पा रहा। दूसरा कारण यह है कि आप अपनी उस भूमि पर, वह भूमि कैसी है उसका परीक्षण कर लें। वह नेगेटिव एनर्जी का हो तो उसे पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव बनाने के लिए किसी श्रेष्ठ मुहूर्त में उस भूमि के आग्नेय कोण पर जाकर के एक कलश युक्त दीपक जलता हुआ ऊपर रख करके, उस कलश में मिट्टी का कलश हो और उस कलश में हल्दी और सुपारी और पीली सरसों भर दीजिए और उसके ऊपर एक दीप जला दीजिए और दीप को आंख से देखते हुए पैक कर दीजिएगा और उसके चारों तरफ कामा सिंदूर डाल दीजिएगा आग्नेय कोण में। इस तरह से एक उस भूमि में एक ऊर्जा क्रिएट होगी और वह निश्चित रूप से ग्राहक के प्रति आकर्षण बढ़ा देगी और आपका प्लॉट विक्रय हो जाएगा। इसके बाद यदि आपका एक सप्ताह में विक्रय ना हो तो नेक्स्ट सेकंड सप्ताह में आप चारों कॉर्नर पर सवा सवा पाव खड़ा नमक गाड़ दीजिएगा। इसके बाद भी विक्रय ना हो तो सवा सवा पाव सफेद सरसों चारों कॉर्नर पर भर देने से और उसको मिट्टी से बंद कर दीजिए 1-1 फीट नीचे, तो निश्चित रूप से आपका प्लॉट विक्रय हो जाएगा। जी बिल्कुल रत्नेश जी, तो देखा आपने कि क्या करना है आपको, उपाय जो बतलाया गया है उसके अनुसार चलिए, निसंदेह आपका ये ज़मीन जो है ज़रूर बिकेगा। और आप सबको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में 27 से 30 अगस्त तक वास्तु ट्रेनिंग आयोजित होने जा रहा है, यानी कि जहां आपको मिलेगा वास्तु के बारे में विस्तार से जानकारी। यहां आज के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं बांटता और डॉक्टर साहब ज्ञान बांट रहे हैं, यानी कि ज्ञान की लूट हो रही है। लूट सके सो लूट। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से इस ट्रेनिंग में भाग लीजिए और आप बन सकते हैं वास्तुविद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सुप्रसिद्ध वास्तुविद बने हैं डॉक्टर साहब के ज्ञान से। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट करके विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।